चुनाव का शोरगुल खत्म हो चुका है। राज्यसभा चुनाव का भी शोरगुल अब बंद हो चुका है, लेकिन अब बारी है विधान परिषद चुनाव की, जिसको लेकर खूब तैयारियां चल रही है। सभी पार्टियां साठगांठ में लगी हुई है, अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। तो वहीं इस बार ये भी चर्चा चल रही है कि महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान का खाता खुल सकता है। इन दोनों में क्या होने वाला है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और उस पर हम आज आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर इस बार विधान परिषद चुनाव को लेकर कैसा शोरगुल है और कैसी तैयारियां चल रही हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव के लिए मैदान सजने लगे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव गुणागणित में जुट गई है। महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया है। विधान परिषद सूत्रों की माने तो नई सरकार के गठन के तुरंत बाद विधानसभा कोटे से विधान परिषद के चुनाव की घोषणा होगी। अप्रैल के आखिरी सप्ताह या फिर मई के पहले सप्ताह में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उनके बेटे निशांत कुमार का विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो नई सरकार में उन्हें बड़ी भूमिका मिलने जा रही है। चुनावी शर्त के लिहाज से बीजेपी के मंगल पांडे की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश प्रधान विधान परिषद जाएंगे। वे फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और सरकार में मंत्री हैं। अगर फॉर्मूले के लिहाज से देखें तो जदयू को 4, बीजेपी को 3, आरएलएम को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिल सकती है। इसके साथ ही एलजेपीआर का भी जून में विधान परिषद में खाता खुल सकता है। और आज इसी की जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें राजद की 2, जदयू की 3, कांग्रेस और बीजेपी की 1-1 सीट शामिल है। 2 सीटें पहले से खाली हैं। जून 2026 में राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, जदयू से गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी से संजय मयूख और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा होगा। इनके अलावा 2 सीट बीजेपी के सम्राट चौधरी और जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा की पहले से ही खाली है। ये दोनों एमएलसी रहते विधानसभा का चुनाव जीत गए थे। सम्राट चौधरी तारापुर तो भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से विधायक बने थे। इन दोनों का कार्यकाल 28 जून 2026 को पूरा हो रहा था। इसके साथ ही विधान परिषद की 3 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। इसमें एक सीट सीएम नीतीश कुमार और दूसरी सीट बीजेपी लीडर मंगल पांडे की है। ये दोनों सीटें विधानसभा कोटे की हैं। मंगल पांडे विधायक बन गए हैं। वहीं नीतीश कुमार ने राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का कार्यकाल 2030 तक है। इनके अलावा जदयू के राधाचरण सेठ की सीट के लिए भी उपचुनाव होना है। राधाचरण स्थानीय प्राधिकार कोटे के भोजपुर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते थे। इनका कार्यकाल 2028 तक है। संदेश से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। अगर सीटों के गणित को समझे तो यहाँ राज्यसभा की तरह चुनाव होता दिख रहा है। विधानसभा की 9 सीटों पर चुनाव और 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन पर चुनाव होना है वहां एक सीट पर जीत के लिए 25 विधायक की जरूरत होगी। कुल विधायकों की संख्या अगर हम लोग उसका भागा करें कुल सीटों की संख्या और उसके अलावा एक जोड़ दे तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 243 भागा 10 और बराबर 24.3 यानी कि 25 विधायक होते हैं। अगर पूरे महागठबंधन को मिला दे तो 41 विधायक हैं। ऐसे में दूसरा प्रत्याशी उतारने के लिए उनके पास नंबर नहीं है। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिनके पास बहुमत होगा वे जीतेंगे। ऐसे में संभव है कि ये दोनों सीटें एनडीए के पास रहें। एनडीए को इस चुनाव में कम से कम 2 सीटों का फायदा हो सकता है। अभी महागठबंधन के पास 3 सीटें हैं, 2 राजद और 1 कांग्रेस की। इनमें राजद बस अपनी 1 सीट बचा सकता है। अब एनडीए में देखें तो 9 सीटों में बीजेपी के पास 2 और जदयू के हिस्से में 4 सीटें हैं। बीजेपी के 85 और जदयू के 80 विधायक हैं, यानी कि 3-3 सीटों पर इनकी जीत तय है। जदयू के हिस्से नीतीश कुमार वाली सीट भी आ रही है, यानी कि 12 सीटों में 4 सीट पर फिलहाल जदयू के नेता की जीत तय मानी जा रही है। तो देखिए एलजेपीआर का खाता खुलने का भी संदेश आ रहा है सामने। और इसके अलावा अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की तो तेजस्वी यादव के लिए भी खाता खुल सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए विधान परिषद की चुनाव के लिए भी अभी वैसा ही शोरगुल देखने को मिल रहा है जैसा कि विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। राज्यसभा चुनाव जब हुआ था तो उस समय भी राजनीति काफी गर्माई हुई नजर आ रही थी और विधान परिषद चुनाव के लिए भी राजनीति काफी गर्माई हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा और उसके बाद अगला मुख्यमंत्री बनने का शोरगुल तो है ही।
अब देखने वाली बात ये है कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।